2011 क्या इतना इम्पोर्टेंट हो गया? 2011 में जो चीजें हुई हैं, पूरे जो भारत ने देखा है, जो रामलीला ग्राउंड पे हुआ था, दिल्ली के रामलीला ग्राउंड पे, क्या उसका इफेक्ट या फिर उसका जो एक छाप है वो इतना मजबूत है कि आज भी लोग अन्ना हजारे को लेकर सोच रहे हैं कि उनके साथ बैठा कौन, उनके साथ खड़ा। आपके पास भी लीडर है। अगर मैं बात करूं अनिल जी आपके साथ कि चौटाला साहब हो, चाहे आपके पास मैं बोलूं वहां पर नरेंद्र मोदी, आडवाणी जैसे बड़े बड़े सरीखे नेता हैं, आप अगर सुनील जी यहाँ पे राव इंद्रजीत जी के आप नाम लेते हैं, तो ये क्या सब सिमट कर एक जगह पे आके खड़े हो गए हैं? विजेंद्र जी क्या ऐसा है? विजेंद्र जी एक मिनट, इसका उत्तर मैं दे दूं। सुनील जी, फिर सुनील जी से और ना सुनील जी देना सबको वही अन्ना हजारे आज हमारे दुष्यंत चौटाला जी गए वहां पे, तब भी कह देते जाइए आप। उस वक्त एक उस अन्ना जी का ये सोच के चौटाला साहब का उमा भारती का अपमान नहीं किया, ये गलत ले जा रहे दिशा में। उस वक्त वो एक वास्तव में चाह रहे थे कोई नहीं आए यहाँ पे, उसका मैसेज कह दिया, चौटाला जी को स्टेज पे नहीं आने दिया, उमा भारती को स्टेज पे। आज दुष्यंत चौटाला जी का कैसे उन्होंने ले लिया? आपसे जवाब लेंगे यहाँ जवाहर जी आपसे भी जो क्वेश्चन उसको उत्तर देने दो। तमाम जो बातें हो रही हैं उस पर सभी का जवाब लेंगे, लेकिन यहाँ पर रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। और अपने दल की तरफ से जो है खड़ा हुआ हूं। और अपने दल की तरफ से जो है खड़ा हुआ हूं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दिल्ली में आपकी सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है और इसी पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। चर्चा में हमारे साथ कांग्रेस से प्रदीप जैलदार जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। आपसे एक चीज हम जानना चाहेंगे कि जिस अभी यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं कि दिल्ली में आपकी सरकार बन चुकी है, पहले आम आदमी पार्टी को कांग्रेस की बी टीम कही जा रही थी, लेकिन अब जिस तरह से अरविंदर सिंह लवली जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, आप के लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए उतर चुके हैं, उससे ये लगता है कि अब कांग्रेस जो है आपकी बी टीम बन चुकी है। तो क्या कहेंगे आप? मैं कहना चाहता हूं, जो आपने बी टीम वाले क्वेश्चन आपने किया है जी, ये बी टीम का कभी भी कोई मुद्दा नहीं है। ये देश हित के लिए बात कांग्रेस ने की है, जनहित के लिए बात की है कि अतिरिक्त बोझ ना पड़े जनता के ऊपर। और एक शिष्टाचार के रूप में कांग्रेस का नाम हमेशा से रहा है, उस शिष्टाचार के रूप में लेके हमने जो हमारा जो समर्थन है वो जनता के हितों के लिए। लेकिन दूसरी अगर बीजेपी की बात करें, बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी भी कहती रही है कि वो जो है कांग्रेस की क्या मजबूरी रही है या फिर आम आदमी पार्टी की क्या मजबूरी रही है। आप कांग्रेस के नेता हैं, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस जानती है कि किन मजबूरियों के तहत उन्होंने समर्थन दिया है, आपसे जानना चाहेंगे क्या मजबूरी रही है? कोई मजबूरी नहीं है कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी जनता के साथ खड़ी हुई है और जनता की हर हित के लिए, हर हित सुरक्षित करने के लिए, जो जनता के ऊपर इस तरह का आज जो हंग गवर्नमेंट सामने थी और लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रही थी, जो विपक्षी पार्टियां हैं कि ये होगा वो करेंगे, मगर कांग्रेस ने वो रास्ता चुना जो जनता चाहती थी। जनता के रास्ते पे चल के। प्रदीप जी एक यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है, लगातार आम आदमी पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कोई दूसरी पार्टी हो, कांग्रेस हो, लगातार उसको ये बोलते हैं अरे पता नहीं ये राजनीति खराब है इसलिए ये काम नहीं हुआ, राजनीति खराब है वो काम नहीं हुआ। अगर भाषण आज जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी दे रहे थे वहाँ पे, उसके बाद भी आप आके सपोर्ट करते हैं और इनको कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, और आम आदमी पार्टी फिर भी आपको एक शक के नज़र से देख रही है कि पता नहीं इनका क्या मजबूरी होगी इनको। क्या आपको लग रहा है कि ऐसी कोई फाइलें वाइलें हैं जो खुलने का डर हो, चाहे कांग्रेस को क्या मजबूरी है? क्योंकि आम आदमी पार्टी के जब मन में शक है तो मीडिया को शक होना जरूरी है या लाजमी है? नहीं, किसी भी तरह का विजेंद्र जी, कोई इस तरह का जो आम आदमी पार्टी के हमारे साथी हैं जी, वो अगर शक सुबह वाली बात जो आपके माध्यम से हम तक पहुंची है, आपने कहा है, उसमें सच बात ये है, किसी तरह का भी संकोच निसंकोच के दूर होकर कांग्रेस ने समर्थन दिया है। अगर कांग्रेस के पास ही इस बात, कांग्रेस ने हमेशा देश में एक साफ और स्वच्छ राजनीति का उदाहरण हमेशा से दिया है और कभी भी कांग्रेस ने इस तरह की अपने
पार्टी के जो जिसको हमने समर्थन दिया है वो साथी इसको बेखूबी जानता है कि हमने जो समर्थन दिया है वो जनता के हितों के लिए दिया है। मैं अनिल जी और जवाहर जी दोनों के पास आऊंगा। एक छोटा सा सवाल केवल रमेश यादव जी से है कि रमेश यादव जी, आपके शक सुबह दूर हो रहे हैं क्या इनके जवाब से? देखिए, क्योंकि आपने बोला था कि क्या मजबूरी है। बिल्कुल है, वो देश जानता है, मीडिया जानता है, सभी भाई जानते हैं, लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या हम जो भी पार्टियां हैं, क्या राजनीति एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप से ही चलाने का सिस्टम रहेगा या हम इसको सुधारने आए हैं? इनको आगे के तो रमेश जनता जी, दिखाई नहीं देती। जनता आप भी तो जनता यहाँ पे लगातार क्यों आरोप आई? प्रत्यारोप लगा रहे जनता हैं। यहाँ पे क्यों आई? इनको ये दिखाई नहीं देता। ये पार्टी क्यों आई? ये पार्टी क्यों आई? इनको ये दिखाई नहीं देता। लेकिन एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप ये तो लगाते रहेंगे। अब तक भी लगाते रहे। सुनील जी, आप लेकिन बोलिए। अगर आप राजनीति के अंदर अरविंद केजरीवाल जी राजनीति को सुधारने के लिए अगर आए हैं तो आप ये बताइए कि उन्होंने 48 घंटे के अंदर बिजली का और पानी का मुद्दा तो उठा लिया, क्यों? इतना बड़ा घोटाला रॉबर्ट वडेरा का जो आया हुआ है इतने समय से, 2 साल से मीडिया भी जिसको उठा रही है, उसके लिए कहां चले गए थे? इससे पहले तो वो हमेशा जब कभी भी आया करते थे अरविंद केजरीवाल जी तो एक लंबी लिस्ट लेकर के आया करते थे, और अब कहते हैं कि मुझे सबूत दो सबूत दो सबूत दो। अब किस चीज का सबूत मांग रहे हैं? अब वो लिस्टें कहां गई? अब यहाँ गई कि अरविंद नहीं, केजरीवाल नहीं, नहीं, अब बात सुनिए। ये रमेश जी की सुन लेते हैं जी। ये अरविंद केजरीवाल सीएम है दिल्ली में, हरियाणा में आपकी कांग्रेस की गवर्नमेंट है। दिल्ली के अंदर यहाँ पे नहीं वाड्रा का यहाँ पे सुनील जी, अभी इनके पास करने का बहुत समय है, बहुत लोगों को बहुत समय मिल रहा है, अभी शुरुआत हुई है, इस पे जवाब लेंगे। पर हाँ, ये बात जरूरी है कि लेकिन आप ये मानिए ये भी तो सत्य है। सच ये है कि आप कांग्रेस में आपकी सरकार है। सुनील, दोनों यहाँ पे रमेश जी जो उठाया सवाल, सुनील जी ने जो सवाल उठाए हैं कि अगर आप जो फाइलें लेके आते थे, हम आशा करेंगे कि आगे जो कमिटमेंट आपकी गवर्नमेंट ने किया है, अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी ने जो कमिटमेंट पब्लिक के साथ रहकर दिखाई है, वो शायद अब फाइलें खोलने में भी दिखाए तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा लोगों को। ऐसे में अनिल जी से भी लेंगे हम जवाब। पहले जवाहर जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? देखिए, रमेश भाई कह रहे थे कि इनको आरोप प्रत्यारोप की राजनीति छोड़नी चाहिए। तो आरोप प्रत्यारोप कौन लगा रहे हैं? आरोप प्रत्यारोप केजरीवाल जी लगा रहे हैं कि जब कांग्रेस ने अनकंडीशनल समर्थन दे दिया कि मुझसे वापस ले सकती हैं, कुछ नहीं है। आपने एक व्यक्ति कह रहा है तो अगर वो तो विधानसभा में दिख ही जाता ना वो समर्थन देते या नहीं देते, तो आरोप आप लगा रहे हैं। बीजेपी जो विपक्ष की राजनीति करी है वो मेरी सरकार गिरा देगी, इसलिए आरोप आप भी लगा रहे हैं। अब मैं आता हूं जवाब पर। इनके साथ वो स्थिति है आम आदमी पार्टी के साथ कि ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, ये कांग्रेस से क्या बैठे, और कांग्रेस कह रही है मैं तुलसी तेरे आंगन की, वो बिल्कुल इनके घर में बैठी है। तो ये अभी राजनीति शुरू हुई है, फिर हम कह रहे हैं। अब मुझे सुनील राव जी से भी मैं कहना चाहूंगा, जनता ने समय दिया है, कांग्रेस ने इनको समय दिया है। हम निश्चित रूप से चाहते हैं, हम इनको बधाई दे रहे हैं कि जो भी ये सुचिता की राजनीति की बात करते हैं उसमें करेंगे तो जनता दोबारा देगी, और जो भी करेगा। जवाहर जी, आज सदन में आप जो भाजपा के जो नेता हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने कहा, आपने आज बधाई दी, बधाई उन्होंने भी दी, लेकिन बधाई के साथ साथ बहुत सारे आरोप भी लगाए। इस पर कांग्रेस की तरफ से यह कहा गया है कि सत्ता जो है वो लार टपका देती है, और 15 साल डॉक्टर हर्षवर्धन को इंतजार करना पड़ा, 5 साल और इंतजार करना पड़ा है, और 15 साल में जिस तरह का उन्होंने आज भाषण दिया उसको एक उग्र भाषण बताते उन्होंने कहा है कि यह सत्ता नहीं मिलने की उग्रता है। देखिए, कांग्रेस क्या कहती है, कांग्रेस को एक चीज है, मैं बीच में रह गया। कांग्रेस ने आज तक जिसको समर्थन दिया, चाहे वो चंद्रशेखर जी हो, चाहे वो देवगौड़ा जी हो, चाहे वो गुजराल जी हो, चाहे बिहार में लालू जी हो, चाहे उत्तर प्रदेश में मुलायम हो, आज तक कभी नहीं हुआ कि कांग्रेस जिसके साथ भी गई उससे समर्थन वापस नहीं लिया। इसमें 3 केंद्र की सरकारें गिर गई, पर मुलायम और लालू की सरकारें बच गई थी उनके समर्थन लेने के बाद। परंतु जनहित में कांग्रेस ने हमेशा समर्थन जारी रखा है, और जनहित के ऊपर। अनिल जी, क्या लगता है कि कांग्रेस ने, मैं सवाल इससे कांग्रेस पे ये पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस ज्यादा बढ़िया मैनेजर है? क्योंकि जब उनकी सरकार होती है और जब वो दूसरे से समर्थन लेते हैं तो उनकी सरकार 5 साल चलती है, 5 साल के बाद भी वो कोशिश करते चला ले आगे। जिस तरह से 8 सीटों के बाद भी वो आज सरकार के साथ तो बैठे। आपकी बात का जवाब अब क्या कांग्रेस मैनेजर ज्यादा अच्छा है? आपकी बातों का जवाब देना चाहता हूँ जी, आपकी बातों का जवाब देना चाहते हैं। प्रदीप जी, मैं केवल से ये जानना चाहता हूँ कि आपने कहा कि कांग्रेस बड़ी मैनेजर है और पूरा 5 साल चलाती है। कांग्रेस ही है, काम करती है और राज चलाना जानती है।
और जनता के हितों को बेखूबी से निभाना जानती है। इसलिए आज हालात मैं ये कांग्रेस ने जो आपने कहा कि 5 साल कांग्रेस राज चलाती है, सच बात है, कांग्रेस ही राज कर सकती है, राज चला सकती है। इसलिए कि कांग्रेस ने आज हमने साथ लगा के दिखा दिया था वैसे। नहीं, हमने साथ दिया है। आज भी इनके केजरीवाल इसमें जी मास्टर आम आदमी है, हरियाणा पार्टी में का कर साथ रखा है दिया इन्होंने। और हमारा समर्थन जारी है। जनहित के अंदर जो काम ये निरंतर करते रहेंगे। और जो इन्होंने अपने आज वादे अगर फाइलें खोले, अगर जिस तरह से नहीं, कोई भी कॉमनवेल्थ और उनको बहुत सारी अधिकार ऐसी है, फाइलें हैं। उनको अधिकार है, फाइलें खोलने का अधिकार है। तब क्या उनको समर्थन जरूर जारी लगता है, रहेगा? तब तक समर्थन जारी रहेगा। हमारा समर्थन जारी है और जनहित के ऊपर समर्थन जारी है। जहां लगेगा जनहित के ऊपर इनका जो इन्होंने वादे किए थे, आज वो वादे पूरे नहीं कर रहे, तो उस वे में के अंदर जो आपने क्वेश्चन जारी किया था कि कहा था कि समर्थन वापस ले लेंगे, हमने समर्थन जारी रखा हुआ है और काम इन्होंने करना है। चलिए, आम आदमी पार्टी के पास समर्थन अनिल विजेंद्र जी जी, अर्जुन की सिर्फ एक ही आंख थी, मतलब एक ही सोच थी कि भाई इस पे निशाना मारना है। कांग्रेस की एक ही सोच है कि किसी तरह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनाव निकाल दें। देखिए, बीजेपी पार्टी सुनिए भाई, सुनिए। शिवजी पार्वती ने, शिवजी महाराज भगवान जी थे, उन्होंने साफ कहा था बिना बुलाए तो किसी के घर पे मत जाना। इससे बड़ा देश का क्या कैरेक्टर होगा कि एक इतनी बड़ी पार्टी करिए मैं समर्थन देती हूँ 8 आदमी की, और बहाना के लेती है कि बोझ ना पड़े। अरे बोझ ना पड़े तो देवगढ़ की सरकार, रुकिए गोवर्धन का पर्वत आप उठाने के लिए- नहीं नहीं रुकिए। गोवर्धन आप का पहले मैं गोवर्धन का पर्वत मुझे उठाने बोलने के लिए कृष्ण जी को अगर आप इस तरह डिबेट करोगे तो फिर मैं भी बोलूंगा बीच में। जवाब जवाब बाद में दे दीजिए, मैं सुनूंगा जवाब लेंगे। विजेंद्र भाई, मैं इनका जवाब पहले सुनूंगा। इनकी बात सुन लेते हैं। आपकी पूरी बात इन्होंने सुनी है। एक बार प्रदीप भाई, भगवान ने अगर भी मुंह प्रदीप जी, प्रदीप प्रदीप जी, सिस्टम जवाब बिगड़ देंगे गया आपसे। नहीं, सिस्टम नहीं। मैं ये कह रहा हूँ आपकी बातों का ही जवाब दे मैं रहे हैं। कांग्रेस का धन्यवाद करूंगा। ये 6 महीने तक कृष्ण भगवान ने जो गोवर्धन का पाल उठाया था, ये है तो कांग्रेस लड़ाई कल्चर। लड़ी थी। प्रदीप और जी ने लड़ाई किसी को करेंगे अच्छा, भाई। प्रदीप जी, प्रदीप जी, देखिए, आपके बात का ही जवाब दे रहे हैं। आप भी इनके बात का जवाब केजरीवाल देंगे। जी ने अपने बच्चों की कसम खाई थी कि मैं किसी ये नई बात कोई बात नहीं, हो सकता है। नहीं, वो कसम की बात तो देखिए बहुत छोटी बात है। आम जनता है बहुत बड़ी। जी कहते हैं कि पाकिस्तान कश्मीर को पाकिस्तान में मिला दिया गया। अगर डिबेट कोई फायदा नहीं डिबेट का, कोई फायदा नहीं डिबेट का। अनिल जी बताइए।